होली पर्व। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली या होलिका नाम से मनाया जाता था। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा गया है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। माना जाता है प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रास लीला की और रंग खेला था। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अध पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवादि तिथि कहते हैं। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या गली के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होली से बहुत दिन पहले से ही ये सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर व जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। किन्हीं स्थलों पर होलिका में जलाने के लिए गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका ये आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होलिका संध्या को विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांवों में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली से अगले दिन धूली वंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों व रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। होलिका दहन में निम्न वस्तुएं अर्पित करें। होलिका दहन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए गोबर के उपले, चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, अक्षत, सूखे नारियल, गेहूं की बालियां, काले तिल और सरसों के दाने अर्पित करने चाहिए। 1. होलिका दहन की राख को घर में लाने से राहु केतु का बुरा असर दूर होता है। 2. होलिका दहन की राख को घर में कपड़े में बांधकर किसी गुप्त स्थान पर रखने से किसी की बुरी नज़र आपके घर को नहीं लगती। 3. होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। 4. होलिका दहन की अग्नि में गोबर के उपले डालने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। 5.
होलिका दहन की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दोष दूर हो जाते हैं। 6. होली की आग में गेहूं की बालियां और उपटन जलाने से जीवन में खुशहाली आती है। 7. होलिका की अग्नि में काले तिल डालें। काले तिल को दाएं हाथ में लेकर 3 बार सिर के चारों ओर घुमाकर आग में डाल दें। 8. बीमारियों से बचने के लिए हरी इलायची और कपूर भी अग्नि में अर्पित करें। 9. होलिका दहन की रात परिवार में जितने सदस्य हों उतने सूखे नारियल लें और उनको अग्नि में अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां अग्नि में जलकर भस्म हो जाती हैं और घर के सदस्यों पर लगी बुरी नज़र, रोग, दोष भी दूर हो जाता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।